अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मैं हूं फ़हीम अब्बास। मेरी जानिब से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम और मैं भी आपको खुशामदीद कहता हूं न्यूज़ कैफ़े में। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आज के दिन का भी एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके होंगे। बिल्कुल, और हम प्रोग्राम का भी आगाज़ करते हैं। आज का हमारा शो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है आपकी सेहत से, आपकी खूबसूरती से। और आजकल की अगर बात की जाए तो हर कोई फ़िट, हेल्दी और अच्छा दिखना चाहता है, खूबसूरत दिखना चाहता है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा कुछ लाइफ़स्टाइल इस तरह का है। हम अपने अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की वजह से बहुत सारी जो हेल्थ कंडीशंस हैं उसका शिकार हो जाते हैं, चाहे वो हेयर के इश्यूज़ हों, चाहे वो स्किन के इश्यूज़ हों। ख़वातीन की अगर बात की जाए तो ख़वातीन में आजकल डार्क सर्कल्स, पिंपल्स, एक्नी और रिंकल्स, दाग धब्बे, इन सब का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने में आता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि नेचुरल तरीके से, हर्बल तरीके से आप अपने आप को हेल्दी, अपनी स्किन को कैसे फ्रेश और ग्लोइंग रख सकते हैं। और इस हवाले से हमें मालूमात फराहम करेंगे हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा एक ऐसी मेहमान का जो एक्सपर्ट हैं ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट के हवाले से, ये हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से। रानी आपा, अब तो आप सब जान चुके होंगे, हम आपको खुशामदीद कहते हैं हर्बलिस्ट रानी आपा साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप रानी आपा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग खैरियत से हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच रानी आपा। इतना फ्रेश रहने वाली ना, सुबह सुबह इतना फ्रेश रहने वाली दवाई मैंने आपसे जरूर ले लेनी है। अगर इनके साथ साथ मौजूद हैं हमारे साथ एक नौजवान मगर बहुत बुजुर्ग हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इनके बाल ही नहीं सफ़ेद होते, तुम्हारी दाढ़ी में रोज एक बाल सफ़ेद हो जाता है, ये क्या मतलब है? अपनी हिकमत अपने पर आजमाते हैं। अच्छा रानी आपा, ये बताइए कि ये जो हर्बल ट्रीटमेंट है, जी जी ठीक है, इसमें कितने राज छुपे हुए हैं हमारी सेहत के, हमारी खूबसूरती के और सब कुछ, जरा इस हवाले से बताइए। देखिए, हर्बल यानी जड़ी बूटियाँ, हाँ। जड़ी बूटियों से ही इस ज़मीन से हमारी बका है, इस ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों में हमारी बका है, और इसी ज़मीन से की चीज़ें खाकर हम पैदा हुए और इसी ज़मीन पे हमारी वापसी है। जिस चीज़ से हमारी नशो नमा हुई, जिससे हमारी बका हुई, वही हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। ज़माना चाहे कितना भी तरक्की कर ले, बीच का एक ऐसा दौर आया था जब लोग हर्ब से बहुत ज़्यादा दूर हो गए थे, लेकिन जब उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखे तो अब आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया हर्बल की तरफ लौट रही है, क्योंकि हर्बल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना खाने में और ना लगाने में। तो जब ना खाने में ना लगाने में किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बड़ी से बड़ी बीमारियों का चुटकी बजाते हल कर देता है, और ना सिर्फ ये कि सिर्फ उस स्पेसिफिक बीमारी का हल करता है बल्कि पूरी बॉडी को लेकर चलता है हर्बल ट्रीटमेंट। उसकी खूबी और ख़ास बात ये है। बिल्कुल सही। मुस्तफ़ा साहब, आपकी तरफ आएंगे। जैसा कि मैंने अभी बात की कि हमारा कुछ आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारी नींद ठीक से पूरी नहीं होती, डाइट हम इतनी हेल्दी नहीं लेते, जिसकी वजह से हमारा जो अपीयरेंस है वो अफेक्ट होती है, हमारी स्किन अफेक्ट होती है। जैसे यंगस्टर्स में ख़ासतौर पे लड़कियां हों या लड़के हों, उनको एक्ने का बहुत ज़्यादा इशू है, पिंपल्स उनके फेस पर हैं, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं उनको? देखिए, अमूमी तौर पर आजकल जो तीन बहुत बुरी बात है, सबसे पहले जो है ना, हमारा जो सोने का स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है जी। अल्लाह ने जो है ना वो रात बनाई है आराम के, लेकिन हम जो उस वक्त जागते रहते हैं। तो इसी की वजह से हर बंदे के अंदर आजकल जो है वो हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो रहा है, और उन हार्मोन्स के प्रॉब्लम की वजह से चेहरे के ऊपर एक्नी और जो बालों का सफेदी वाला एलिमेंट जो बौगल आपके हो रहा है। और अब ये तो अपना हकीमी नजरिए से आपको इसका जवाब बिल्कुल जी, हिकमत के हिसाब से बताएं जी। और ये तो हकीमी लिहाज से जवाब दे रहे हैं कि रातों को बेआराम होना, डाइट का सही ना लेना, और जो जागने की चीज़ है उसको सोने में ज़ाया करना, और जो सोने का वक्त है उसे जागने में ज़ाया करना, ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है कि हम लोग अपनी जो असलियत है उस पर नहीं चल रहा है और गैर मुताबिक हमने रास्ते इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन रानी हर्बल ट्रीटमेंट में मौजूद है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप बता रहे थे ये जो
मतलब कम उम्र में मेरे ऐसे जो नौजवान हैं, कोई 18-20 साल के, उनके बाल अगर सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए सर, जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, देखिए सर, उसकी भी काफ़ी वजूहात हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है बाल सफ़ेदी का, उसका ताल्लुक जो है वो नोज़िया के एतबार से है। अच्छा। बालों में डैंड्रफ के एतबार से है, अमूमी तो रात सोते वक्त दूध का इस्तेमाल करने के एतबार से है, और टेंशन के एतबार से। अच्छा। तो जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है वो अपना इंटरनल ट्रीटमेंट करें, नोज़िया के एतबार से, खुश्की के एतबार से, भाई बताएंगे आपको। देखिए, ये तो ऐसा टॉपिक है जिस पर अगर हम पूरे दिन भी बात करते रहें तो ये टॉपिक मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन अब चूंकि ये हकीम है, ये अपने तिब की निगाह से अगर कोई एक स्पेसिफिक मरीज़ इनके पास आता है कि मेरे बाल क्यों वाइट हो रहे हैं, मुझे एक्नी क्यों हो रही है, मुझे लिवर प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मुझे नोज़िया क्यों हो रहा है, वो ये सारा वो इलाज करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो साहबजादे हैं हकीम मुस्तफ़ा अनीस, ये नब्बाज़ हैं और नब्ज़ पे हाथ रख कर हर बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं और इनको किसी किस्म के टेस्ट, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं होती। क्या बात है। और जाहिर है कि ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये पाकिस्तान के लिए एक ख़जाना है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो इस वक्त नब्ज़ की दुनिया से वाकिफ़ हैं। क्योंकि हमारा तिब का जो काम है हमारी नस्ल दर नस्ल से है, तो ये इनके अंदर मुंतकिल हुआ है। तो ये ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड भी अनीसुर रहमान एक बहुत ही नामवर हर्बलिस्ट थे, और उनकी भी खासियत ये थी कि नब्ज़ पे हाथ रख कर, और पेशेंट फौरी तौर पे यकीन भी कर लेता है मुआलिज पे कि अगर आपने नब्ज़ देख के उसका देखिए, अब जब इतने सारे टेस्ट होने के बाद एक एक टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, और जब ये नब्ज़ पे हाथ रख के जब सारी कैफियत बता देते हैं तो वो खड़ा हो जाता है अपनी सीट से कि अरे आप क्या कह रहे हैं। आपने कहा रानी आपा, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक वक्त हो गया ब्रेक का। वो लोग जो हमें देख रहे हैं वो भी प्रोग्राम में कॉल करके शामिल हो सकते हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा, और आज स्टूडियो में हम बात कर रहे हैं हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से। और इस हवाले से हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हर्बलिस्ट रानी आपा और उनके साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान साहब। इनसे आज अपने इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से हम खूबसूरती के हवाले से और हमारे जो जिस्म की मुख्तलिफ बीमारी हैं उनके इलाज के हवाले से पूछ रहे हैं। हर्बल ट्रीटमेंट का फ़ायदा ये है कि ये बरसों से, सदियों से आजमुदा इलाज है और हम सब इसके ऊपर बड़ा यकीन करते हैं। और रानी आपा की जितनी भी दवाइयाँ हैं इन पे यकीन इसलिए करते हैं कि एक तो ये फौरी तौर पे इलाज इनका हो जाता है, मतलब आपको फ़र्क पड़ जाता है, फ़ायदा हो जाता है, फिर सस्ती भी हैं। मतलब आप देखें कि एक छोटी सी क्रीम जो है वो 3 करोड़ की क्रीम है, लाइक इट्स नथिंग, है ना। तो अच्छा, ये आप बताएं कि बालों के हवाले से आप हमें कुछ बताने वाली थी कि जो आपकी ऐसी प्रोडक्ट है कि जिससे बाल जो हैं वो काले होते हैं, फिर उसी के साथ साथ आपने वो प्रोडक्ट भी बतानी थी जिससे गिरते हुए बाल जो हैं वो रोके जा सकते हैं। जी बिल्कुल। हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले मैं बता रही थी कि जब कोई एक स्पेसिफिक बीमारी के बारे में मुस्तफ़ा साहब के पास आते हैं कि मेरे वाइट बाल क्यों हुए, तो मुस्तफ़ा उसका नफ्स पे हाथ रख के उसको वजह बताते हैं, और मतलब बताते हैं कि भाई इस तरह आप ये चीज़ खाएं, ये चीज़ पिएं, ये चीज़ लगाएं। लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट हैं हम वजूहात पर नहीं जाते, हम जो मसला हमें नज़र आ रहा है हम उस पर जाते हैं। किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, क़ब्ल वक्त झड़ रहे हैं, गंजापन आ रहा है, बालों में सफ़ेदी आ रही है, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, उन तमाम के लिए हमारा रानीज़ हेयर टॉनिक है। रानीज़ हेयर टॉनिक एक ऐसा मुकम्मल तेल है जो गिरते बाल रोक देता है। जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करता है, बाल घने, लंबे, काले, मजबूत करता है। इसको लगाने का तरीक़ा बहुत आसान है कि ये थोड़ा सा तेल ले लें और सर की मांगे खोल खोल कर आप तेल लगाएं, और मांगों में तेल लगाने के बाद हल्की हल्की मसाज कर लें ताकि तेल जज्ब हो जाए। जब जज्ब हो जाए तो फिर इस दोनों हाथों के नेल से सर में ईचिंग करें जैसे हम खुजाते हैं, और जितना ज़्यादा टाइम लगा कर रखें उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए ये होगा कि जब तेल आपके बालों में लगा हुआ हो तो आप एक पतीली में पानी गर्म करें और छोटा सा तौलिया उसमें डालकर गर्म तौलिया निचोड़ कर गर्म तौलिया अपने बालों पर
تو اس کی اسمیل تو نہیں ہے کیونکہ ہربل پروڈکٹس کی اکثر نا وہ بڑی خطرناک اور تیز سی ایک اسمیل ہوتی ہے؟ ایسی نہیں ہے کہ جس سے ظاہر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رانی صحت ٹانک بچہ بوڑھا جوان آپ کے گھر کا سب سے ضعیف العمر شخص بھی اس کو استعمال کرے. اور یہ کتنے ہفتے میں کتنے دن لگا سکتے ہیں؟ میں تو کم از کم ہفتے میں 2 بار کہتی ہی ہوں کہ ویکینڈ پر ضرور لگا لیں, ہفتہ اتوار کو. اس کی خوشبو ہم نے ایسے ویسے کوئی خوشبو یا بدبو ملائی نہیں ہے, جڑی بوٹیوں کی جو خوشبو ہے وہ اس کے اندر ہے, لیکن بہت اچھی ہے, مسحور کن ہے. اس کو لگانے سے نیند بھی آ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ جو شیمپو استعمال کرنا ہے وہ یہ شیمپو ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 بار جب ہفتے میں آپ تیل لگائیں تو 2 بار ہی شیمپو کریں ہفتے میں. اگر ضرورت ہے تو آپ کہیں جانے تو ظاہر ہے آدمی فریش ہو کر جاتا ہے تو ضرور استعمال کرے, ورنہ کوشش کریں. اس کی قیمت کیا ہے؟ کیا ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر تو نہیں ہے؟ نہیں, بہت سستا. یہ 500 کا ہے ہیئر ٹانک, اور یہ برسا برس سے لوگوں کا آزمودہ ہے, اور یہ 300 روپے کا ہمارا شیمپو ہے. کیا بات ہے, زبردست. ہاں, اور اس کے ساتھ ہی ہم نے شیمپو سے ریلیٹڈ 2 شیمپو اور بنائے ہیں. ایک اینٹی ڈینڈرف ہے اور ایک اینٹی لائس ہے. بچوں کے ساتھ بہت پرابلم ہوتی ہے جب وہ اسکولوں میں جاتے ہیں, کھیلتے ہیں, تو ایک دوسرے سے وہ کیچ کرتے ہیں اور ماؤں کے لیے پرابلم بن جاتا ہے. تو ہم نے اس کے لیے اینٹی لائس شیمپو بنایا ہوا ہے, اور یہ بھی بہت کم قیمت ہے, 250 روپے ہے. اور یہ اینٹی ڈینڈرف ہے, اس کی قیمت بھی 250 روپے. سب سے اچھی بات لگتی ہے مجھے یہ رانی ہربلز کی کہ بڑی مناسب قیمتوں میں, تاکہ ہر کوئی افورڈ کر سکے. مگر ایک اور چیز جسے ہمیں روزانہ افورڈ کرنا پڑتا ہے اور کئی دفعہ افورڈ کرنا پڑتا ہے, وہ ہے بریک. بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. حکیم مصطفیٰ انیس الرحمان صاحب سے بھی ہم بہت سارے جو ہے وہ مفید معلومات اور مشورے ہم حاصل کرنے والے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی, ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے نیوز کیفے میں خوش آمدید کرتے ہیں. میں ہوں زہرا رضا, فہیم عباس میرے ساتھ موجود ہیں, اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ہربل طریقہ علاج کے حوالے سے. وہ لوگ جو اس وقت ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کو پرابلم ہو, چاہے وہ ہیئر سے ریلیٹڈ ہے, اسکن سے ریلیٹڈ ہے, یا کوئی بھی ہیلتھ کنڈیشن ہے, تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہربلسٹ رانی آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کے ساتھ موجود ہیں حکیم مصطفیٰ انیس صاحب, جن سے آپ سوالات کر سکتے ہیں. جی حکیم صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. آج کل ہر کوئی کہہ لیں خوبصورت دکھنا چاہتا ہے, ہیلدی دکھنا چاہتا ہے, فٹ دکھنا چاہتا ہے, اور جس کے لیے ہم بہت زیادہ کیمیکل اور کاسمیٹکس پروڈکٹس کا استعمال بھی کرتے ہیں, جس میں اوبویسلی کیمیکلز ہوتے ہیں, ان کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے ہمارے اسکن کے لیے ڈینجرس ہو سکتے ہیں؟ کہ کیمیکلز تو صرف اور صرف اسکن کو اوپر سے تو صحیح کرتے ہیں, لیکن اندر سے اسکن کو ڈیمیج ہی کرتے ہیں. تو کیمیکل کے استعمال سے اسکن بہتر تو ہو سکتی, کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی. ہربل میں الحمدللہ ہر چیز کا جو علاج ہے وہ بیسک سے ہے. تو اس لیے ہربل میں ہر چیز جو حل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آہستہ آہستہ لیکن پراپر طور پر. جی, اور دوسرا جو آج کل لوگوں کا پرابلم ہے اس کا تعلق ویٹ کے اعتبار سے. جب آپ کا باڈی سلم ہوگا تو آپ کا شخصیت جو ہے وہ خود بخود ہی انہانس ہو جائے گا. جب آپ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے تو اس سے آپ کی باڈی میں بہت سارے پرابلمس پیدا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویٹ بڑھنے کے 2 وجوہات ہیں. ایک ویٹ بڑھتا ہے اوور ایٹنگ کی وجہ سے, اور ایک ویٹ بڑھتا ہے انٹرنل ویکنیسز کی وجہ سے. اچھا, کمزوری سے بالکل انٹرنل ویکنیسز کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. سب سے پہلا جو اس کا بیسک پرابلم اس کا تعلق PCOS کے اعتبار سے ہے, پولیسسٹک اووریز. بالکل سر. دوسرا جو اس کا تعلق ہے وہ فیٹی لیور کے اعتبار سے ہے. اوکے. تیسرا جو اس کا تعلق ہے وہ ایچ پائلوری کے اعتبار سے ہے. چوتھا جو اس کا تعلق ہے وہ آئرن کے اعتبار سے ہے. پانچواں جو اس کا تعلق ہے وہ بلڈ کی ڈیفیشنسی کے اعتبار سے. مطلب ان سینس دیکھا جائے تو ویٹ بڑھنے کا تو ایک معاملہ ہے, وہ ہے اوور ایٹنگ. لیکن ویٹ دوسرا جو معاملہ ہے وہ ویٹ بڑھنے کے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. تو اس کے اندر جب تک پتہ نہ ہو کہ بھائی کیا وجہ ہے, جب ممکن نہیں ایسا کہ آپ ویٹ کو کیور کر سکیں. تو آسانی سے تشخیص کر لیتے ہیں, آپ کو ہو جاتی ہے کہ یہ اس مسئلے کی وجہ سے, ورنہ زیادہ تر لوگ تو ویٹ کم کرنے کا ایک ہی طریقہ جانتے ہیں, جو کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ اپنا کھانا جو ہے نا وہ روک دیتے ہیں. تو آپ کو جتنی خوراک چاہیے آپ کو وہ بھی نہیں ملے گی, تو وہ تو بالکل کمزور ہو جائیں گے. بالکل
बिल्कुल यही मुस्तफ़ा साहब का कहना है कि जब वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो किसी भी चीज़ से काबू में नहीं आता। सबसे पहले तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, अपनी डाइट का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि ये मेरे साहबजादे हैं, मेरे सामने दिन रात ऐसे केसेस इनके पास आते रहते हैं, तो हमने रानी स्लिमिंग पैक बनाया इन तमाम वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए। क्योंकि हर एक आदमी अपना टेस्ट कराना नहीं चाहता, हर एक आदमी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता, वो ये चाहता है आसानी के साथ घर बैठे उसका मसला हल हो जाए बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो इसके लिए हमने रानी हर्बल का ये स्लिमिंग का कोर्स बनाया हुआ है और ये एक पैकेट, ये एक पाउडर है। और ये दिन में 3 बार, तीनों खाने से पहले यानी सुबह नाश्ते से 10 मिनट पहले 1 टीस्पून, दोपहर खाने से 10 मिनट सादे पानी के साथ 1 टीस्पून, रात खाने से 10 मिनट पहले 1 टीस्पून सादे पानी के साथ लेना है। और हर खाने के बाद हम बताते हैं कि आदमी, लोगों को आदत होती है कि कोल्ड ड्रिंक है, चाय है, कॉफ़ी है, कोई भी किसी किस्म की ड्रिंक है, वो अगर लेते हैं तो उसके बजाय अगर हमारा कहवे मुस्तफ़ा हर खाने के बाद ले लें तो वज़न ना सिर्फ ये कि तेज़ी के साथ कम होगा बल्कि जो वीकनेस है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। और जो लोग और तेज़ी के साथ अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो इसी पैकेट पर पीछे तमाम हिदायत इस पर दर्ज हैं कि किस तरह से आपको डाइट पे अपना कंट्रोल करना है, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, क्या आपको अपना रूटीन बनाना है। ये 1-1.5 माह का पैक है और ये 3 माह का हम कोर्स देते हैं और 3 माह में ये 2 पैक होते हैं और 3 कहवे मुस्तफ़ा होते हैं और इसमें हम 15 से 16 पाउंड 3 माह में आपको वज़न कम करने की गारंटी देते हैं बगैर किसी साइड इफेक्ट। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा हकीम मुस्तफ़ा अनीस रहमान साहब, ये बताइए कि जो हमारे यहाँ आजकल बुज़ुर्गों की सबसे ज़्यादा जो शिकायत आती है वो उनके जोड़ों के दर्द है, घुटनों के, मतलब कंधों के, मोहरों के, तो ये क्यों इतना ज़्यादा आजकल जो है ना हमें देखने को मिल रहा है? पहले हम देखते थे हमारे बुज़ुर्ग मतलब कोई 80-80 साल, 100-100 साल के दरख्तों के नीचे गांव में बैठे हुक्के पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आजकल 60 साल की उम्र के बाद नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट यंगस्टर्स में भी ये जोड़ों के दर्द और पेन का बहुत ज़्यादा मसला रहता है। देखिए असल में ना आजकल हर बंदे के अंदर ना वो थकावट वाला एलिमेंट बढ़ गया है, क्योंकि हर बंदा जो है वो आजकल काम जो देखिए असल में आजकल सारे काम जो है वो हो गए कंप्यूटराइज, तो उसकी वजह से हर बंदा जो एक्टिविटीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और एक्टिविटीज़ के कम होने की वजह से जो अंदरूनी तौर पर विटामिन डी का एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाता है, जो अंदर हड्डियों में जो है ग्रीस या गुदा ख़त्म हो जाता है। पहले हर बंदा जो है वो एक्टिव रहता था, काम करता, लेकिन अब जो है वो काम काज जो है वो बड़े बड़े महदूद हो गए हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे इश्यूज या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो अल्हम्दुलिल्लाह क्यूरेबल हैं, अल्लाह के हुक्म से सबका इलाज जो है वो किया जा सकता है और होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी, क्या नाम है आपका? क्या पूछना चाहती हैं आप? मेरा नाम समराना है, मैंने रानी आपा से बात करनी है। बात कीजिए रानी आपा से। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपा मेरे ना सर के बाल एक तो बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और टाइम से पहले, यानी कि मेरी एज है 22 ईयर्स और ना बाल बहुत ज्यादा वाइट भी हो गए हैं और चेहरे पर भी बाल हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूं? देखिए मैं अगर आपको ये बता दूं कि सबसे पहले अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर जाना चाहें कि शॉर्टकट है कि प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें तो रानीज़ हेयर टॉनिक और रानीज़ शैम्पू का इस्तेमाल करें और आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं, हम आपको ये भिजवा सकते हैं और ये आपकी हर तरह की प्रॉब्लम को क्योर कर लेगा। लेकिन अगर और एक हमारे पास मिरेकल ऑयल के नाम से भी ऑयल है, वो 15 दिन में आपके बाल गारंटी के साथ घने, लंबे, काले, मजबूत हो जाएंगे। वो कतरों वाला तेल है लेकिन वो एक बॉटल 1500 रुपये की है। लेकिन अगर आप ये चाहती हैं कि मेरा कोई टोटका इस्तेमाल करें या घरेलू तौर पर कोई रेमेडी आप मेरी इस्तेमाल करना चाहती हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है रानी आपा हर्बलिस्ट के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और जो चाहें आप अपने मतलब कि उस पर वीडियो देखें,
हैं। मैंने तमाम सैर हासिल मालूमात, नुस्खे और बनाने के तरीक़े के साथ उस पर डाले हुए हैं और हकीम मुस्तफ़ा साहब की भी वीडियोस आपको रानी आपा हर्बलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। इसके अलावा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी मैं रानी आपा हर्बलिस्ट के नाम पर हूँ और आप इस पर तमाम अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। मैं आप ही में से हूँ, आप ही के मसले पर हमेशा बात करती हूँ, आप ही के मसलों का हल देती हूँ। लेकिन अगर आपका कोई ख़ास मसला है तो आप ज़रूर मुझे ज्वाइन करें, मुझे लिख कर भेजिए, मैं इंशाल्लाह उस पर आपके लिए नई वीडियो बनाकर डालूँ। ठीक है, उम्मीद है समराना आपने नोट कर लिया होगा। इस वक्त नंबर्स भी हमारी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, उन नंबर्स पे कॉल करके आप टाइम भी ले सकती हैं, रानी आपा को दिखा भी सकती हैं। अच्छा आपा, हेयर का हमने बहुत डिस्कस किया, लोगों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का मसला है। इसके अलावा स्किन का अगर बात की जाए तो एक्नी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे जब एडोलेसेंस पीरियड में होते हैं लड़के या लड़की टीन एज में, तो उस वक्त उनको शदीद एक्नी का प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए क्या है आप? देखिए, एक्नी एक बीमारी नहीं है जी, एक्नी एक सिचुएशन है। जैसे कि शुगर कोई बीमारी नहीं है, एक सिचुएशन है और उसके साथ आपको रहना है, उसके साथ रहना सीखना चाहिए। एक्नी कोई बीमारी नहीं है कि 11 से 12 साल की उम्र में जब बच्चे और बच्चियां बड़ेपन में कदम रखती हैं तो चूंकि स्किन पर चेंजेस आते हैं, हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, तो स्किन पर सीबम ऑयल आ जाता है। जब सीबम ऑयल आता है तो उससे ऑयल होने की वजह से स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, ब्लैक हेड, वाइट हेड बनते हैं और फिर वो दानों में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर कोई बीमारी आप लोग समझते हैं, लोग उसमें चिकना खाना छोड़ देते हैं, अंडा, मछली, मुर्गी, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई बीमारी नहीं है। आप इसको मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद पाकिस्तान भर में कोई और मुझसे बेहतर ये इस एक्नी का ट्रीटमेंट ना कर सकता हो। तो मैं ये एक एक्नी पैक उनको इस्तेमाल के लिए देती हूँ कि रात को इसमें 2 प्रोडक्ट हैं, एक बड़ी बॉटल है, एक छोटी बॉटल है। और करना ये होगा कि बड़ी रात को सोने से पहले आप मेरे ही फेस वॉश, ये पूरा एक पैक है मेरा एक्नी का, इसके अंदर एक्नी पैक है, फेस वॉश है और फेस पॉलिश है। करना ये होगा कि रात को दिन में जितनी बार भी मुंह धोएं मेरे फेस वॉश के साथ धोएं और रात को ख़ास तौर से मुंह धोने के बाद रानी हर्बल का ये एक्नी पैक खोलें। इसमें 2 प्रोडक्ट हैं, बड़ी बॉटल लेकर उसमें से 1 टीस्पून लें, सादे पानी के साथ पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगा दें, 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट में आपका चेहरा हल्का सा खुश्क होगा, फिर उसको अच्छी तरह मलें और मलने के बाद मुँह धो लें और मुँह धोने के बाद गीले मुँह पर गीले हाथों में इसी डब्बे में वाइट पाउडर है वो लगाकर और सो जाए। क्या बात है, आसान और ज़बरदस्त। और इस बारे में मज़ीद मालूमात भी हम हासिल करते हैं अभी। बिल्कुल, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम न्यूज़ कैफ़े में हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। रानी आपा और हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रानी आपा, जो हमारी इस वक्त जो बहनें हमें देख रही हैं, जिनके स्किन के बहुत सारे मसाइल देखिए, हमें पता है किसी को अपना रंग जो है वो निखारना है, किसी को गोरा होना है, किसी के चेहरे पे बाल हैं, किसी की इच्छाइयाँ हैं, किसी को फेशियल करवाना है और वो उसे पॉलर नहीं जाया जाता है। ये सारे मसाइल अपनी रिसर्च से हल करते हैं आप प्लीज। और ये सारे मसाइल हल करेंगे आपके खादिम रानी आपा। क्या बात है। अच्छा जनाब, मैंने आपको बताया था कि एक्नी पैक का इस्तेमाल रात को करना है, इसके साथ यही फेस वॉश इस्तेमाल करना है। और जब एक्नी ख़त्म होती है तो काले निशानात होते हैं, हफ्ते में 2 बार ये फेस पॉलिश 20 मिनट के लिए लगाना होगा मिक्स करके। इसके साथ ही रंग गोरा करने के लिए हमारे पास फ्रेकल के नाम से ये वाइटनिंग क्रीम है। ये दाग, धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल सब ख़त्म कर देती है और ये क्रीम 15 से 20 दिन की है। और हमारी जो भी प्रोडक्ट हैं वो थोड़ा कम से कम 3-4 माह इसको इस्तेमाल करना होता है क्योंकि ये हर्बल प्रोडक्ट है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये धीरे धीरे रिजल्ट देती हैं, जो भी देती हैं हमेशा के लिए देती हैं। ठीक है। ये वाइटनिंग की, जब किसी को वाइटनिंग की ज़रूरत होती है इट मीन्स उनको टाइटनिंग की भी ज़रूरत है, तो इसके लिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि हमारी वाइटनिंग फ्रेकल के नाम से जो क्रीम है वो, और फेयरनेस के नाम से ऑल टाइप ऑफ स्किन टाइटनिंग क्रीम है, इन दोनों क्रीमों को मिला
मिला कर रात को इस्तेमाल करें। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मुंह इसी फेस वॉश के साथ धोएं और हफ्ते में 2 बार यही फेस पॉलिश आपको इस्तेमाल करनी है। ये बेहतरीन रिजल्ट देती है वाइटनिंग के लिए भी और टाइटनिंग के लिए भी। और आपने देखा कि गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में गर्मी दानों की बहुत बहुतात है और लोग बड़े परेशान हैं। इस मौसम में गर्मी दानों से परेशानी के लिए हमारा रानी हर्बल का सूदिंग लोशन है जो इतना काम एंड कूल कर देता है आपकी स्किन को, और 1-2 दिन ही लगाने से ये बिल्कुल स्किन से दाने खत्म हो जाते हैं। बच्चों के लिए भी है ये? बच्चे, बूढ़े, जवान, और ज़्यादातर गर्मी दानों का मसला बहुत छोटे बच्चों को होता है, तो उनको ज़रूर आप लगाएं। उनको बहुत खुजली होती है, ईचिंग होती है, ये लगाएं चेहरे पर, हाथ, पाँव, गर्दन पर, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को भी। और जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम है, एलर्जी हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं स्किन पर, तो वो भी रानी हर्बल का सूदिंग लोशन लगाएं। इसके साथ ही चेहरे के गैर ज़रूरी बाल हैं जो हर ख़वातीन के हुस्न में कमी पैदा कर देते हैं। इसके लिए छोटी सी जादू भरी डिबिया है, अनवांटेड हेयर के नाम से। इसके अंदर एक पाउडर है, इसको सरसों के तेल में मिलाकर कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम भी आप रखना चाहें अपने इफेक्टेड एरिया पर लगाना होता है। अमूमन अपर लिप पर, चिन पर, दोनों साइड पर और नेक पर बाल होते हैं, लेकिन इसको लगाने से पहले थ्रेडिंग या वैक्सिंग ज़रूर कर लें। और ये 6 माह का कोर्स है, ये बॉटल 1 माह की है और 6 माह का कोर्स है। सन ब्लॉक के बारे में सबको ज़रूरत होती है। आमतौर पर जितने भी सन ब्लॉक लगाए जाते हैं वो लिक्विड बेस पर होते हैं, और जब वो लिक्विड बेस पर क्या बनाए जाने वाले सन ब्लॉक स्किन पर लगाए जाते हैं तो जब हम धूप में जाते हैं तो वो स्किन ऑयली हो जाती है और कलर डार्क होने लगता है। तो इसके लिए कैसा ये वाटर बेस है जो पैन केक है, हल्का सा आपको मेकअप का भी इसमें लुक आता है और ये 12 घंटे स्किन पर स्टे करता है। इसको लगा के ना पसीना आता है, ना पसीना आता है और ना आपकी स्किन ऑयली होती है। और हमने ये 6 कलर में बनाया है। ये 1 नंबर है सबसे गोरे रंग के लिए, और उसके बाद कम के लिए 2 स्किन टोन के हिसाब से वो, और ये आखिरी है 6। सबसे पहले ये 1 और सबसे डार्क कलर के लिए 6, और इन बिटवीन आपकी स्किन के नंबर के लिहाज से 2, 3, 4, 5, 6 ये है। और इसके साथ ही एक हमारा ये झटपट फेशियल है, ये क्विक फेशियल के नाम से, जैसा कि आपने बात की। और ये सिर्फ 5 मिनट के लिए इसका मसाज करना होता है। 1 टीस्पून इस झटपट फेशियल के पैक में से ले लें और इसमें थोड़ा सा रानीस फेस वॉश मिलाकर सिर्फ 5 मिनट आप इसकी क्या प्राइस है? 200 रुपये। 200 रुपये में फेशियल जी, 200 रुपये में 5 फेशियल। एक नहीं, 40 रुपए का फेशियल पड़ रहा है घर में। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 फेशियल। और इसके साथ ही ये हमारी वाइटनिंग किट है, ये रानी हर्बल की रानी वाइटनिंग फेशियल किट है। इसके अंदर ये 1550 रुपये की है और इसमें एक किट से 15 से 16 फेशियल हो सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट है। इसके अलावा हमारी 4 किट्स हैं, नॉर्मल, हर्बल और एक्नी फेशियल किट। और ये हमारे साशे हैं, सभी जानते हैं। ये वाइटनिंग मास्क है और ये हमारा उपटन है और ये हमारा वो है जबरदस्त। ये सारी चीजें जो लोग आपसे पसंद करते हैं, पूरे पाकिस्तान से मंगवाते हैं। जी बिल्कुल मंगवाते हैं। और ये सोराइसिस के नाम से हमारी खारिश की दवा है जो अल्लाह के फजल से इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि स्किन की कोई भी बीमारी है, जैसे खारिश है, दाद है, चंबल है, एक्जिमा है, और सबसे लास्ट और सीरियस बीमारी होती है सोराइसिस, ये उसको भी ठीक सही है। जबरदस्त, क्या बात है, ये रिसर्च है। अच्छा हकीम साहब, आपने बताया कि बहुत सारे हमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, वो बेसिकली हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो हमारे मतलब सामने आते हैं। ज़्यादातर आपने कहा डेफिशिएंसीज हैं, तो आप क्या बताएंगे जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं कि एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? सबसे बेहतरीन जो होगा भाई, सुबह का नाश्ता किया जाए 60%, दोपहर का खाना खाया जाए 30% और रात का खाना खाया जाए 10%। यहाँ पर उल्टा चल रहा है, इसी वजह से हर बंदा आजकल बीमार चल रहा है। दूसरी बात ये है कि हर खाने के बाद जो है वो इस्तेमाल होता है कोल्ड ड्रिंक्स का या जंक फूड का खानों में, तो उसकी वजह से हर बंदे के अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो गई। और तीसरी बात अमूमी तौर पर जो है ना, हमारे सबसे बुरा मामला ये है कि हम खाने के साथ जो है वो इस्तेमाल करते हैं या तो कोई सोडा चीज़ें, तो उन सोडाओं की वजह से हर बंदे का मैदा डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से हर बंदे में डेफिशिएंसी हो गई है, विटामिन डी के एतबार से, आयरन के एतबार से।
اور اسی وجہ سے ہر بندے کو آج کل قبض یا کانسٹیپیشن چل رہا ہے. تو اس کے لیے ہمارا ایک پروڈکٹ ہے. تو اس سے ان اے سینس کسی کو بھی کوئی پرابلم ہو انٹرنل یا ایکسٹرنل تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. اگر کوئی رپورٹ ہو تو رپورٹ نہ بھی لے کر آئے تب بھی الحمدللہ اس کا اچھا، آج علاج. کل ایسیڈیٹی کا بہت زیادہ ایشو رہتا ہے لوگوں کو، جیسے ایچ پائلری آپ نے بولا، یہ ایک ایسی تکلیف ہے جو ہو جائے تو وہ بار بار ریکرنگ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے جی، اس کا پراپر طور پہ علاج کیا جاتا ہے. اب چونکہ دیکھیں جو ایچ پائلری ہے نا، یہ مسئلہ ہے آنتوں کا السر، مطلب آنتیں جو ہیں وہ آنتوں میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے منہ کا ٹیسٹ کڑوا ہو جاتا ہے، معدے کا منہ بند ہو جاتا ہے. تو اس کا پراپر طور پہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. لیکن جن لوگ مسئلہ ہے وہ لوگ گھر میں استعمال کریں سونف کا پانی. 1 ٹی اسپون سونف لے لیں، اس کو پکا لیں 1.5 کپ پانی میں. جب وہ 1.5 کپ کا 1 کپ ہو جائے تو دن میں 1 مرتبہ یہ قہوہ پئیں. انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فائدہ ہو پائے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ مصطفیٰ انیس صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت ہی مفید قسم کی معلومات فراہم کی ہمیں اور ہمارے ناظرین کو. رانی آپا، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جو ہربل طریقہ علاج کی جو ریسرچ ہے وہ ہمارے سامنے رکھی، ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی. دوستو ساری معلومات آپ کے سامنے اسکرین پہ چلتی رہی ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس وقت ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. روحانی اور شرعی رہنمائی اور استخارہ کے حوالے سے بات چیت ہوگی. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو گئے ہیں. جمعرات اور جمعہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص شخصیت پروگرام میں موجود ہوتے ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں شرعی اور روحانی رہنمائی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ آپ کی موجودگی کا جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں استخارہ کے حوالے سے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایک بہت ہی قابل اسلامک اسکالر اور ایک نامور سوشل ورکر جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ حضرت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اچھا ہے ماشاءاللہ، زبردست زبردست. تو میں دوستوں کو بتا دوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. آپ کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں پہ آپ ڈائل کر کے ڈائریکٹلی جو ہے وہ اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اچھا ایک چیز اور، آپ نے بالکل یہ نہیں سوچنا ہے کہ وقفہ ہو گیا تو ہم کال نہیں کر سکتے. دوران وقفہ ہم زیادہ کالز آپ کی لیتے ہیں. اوکے، جب تک کسی کالر کو شامل کرتے ہیں اس سے پہلے میں آج آپ سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رزق حلال سے متعلق، کہ رزق حلال کی برکت کیا ہے اور ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمارا رزق جو ہے وہ حرام میں شامل ہو جاتا ہے، اور حرام رزق کی نحوست کیا ہے، ذرا شرعی نقطۂ نظر سے بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزق حلال تو ایک بہت بڑی نیکی ہے اور سمجھ لیجیے تمام نیکیوں میں سے اس کا ایک مرتبہ بڑا مرتبہ ہے. روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جو شخص صبح نکلا اور اس کے حلال کما کر شام کو لوٹا تو اللہ تعالیٰ اس کے لوٹتے ہی اس کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو حلال کی تو بڑی برکتیں ہیں. اور حرام کی نحوست یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو گوشت حرام سے پلا بڑا جہنم کا حق ہے کہ اس کو کھائے. اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام جائے گا وہ حرام کام ہی کرے گا. اب میں باپ ہوں، میں کسی سرکاری ملازم ہوں یا کسی پرائیویٹ ملازم ہوں یا میں کوئی دکاندار ہوں، کچھ بھی ہوں. اگر میں سرکاری ملازم ہوں تو میرے ٹائم صبح 9 سے شام کو 5 بجے ختم ہوتا ہے. اگر میں 4:30 بجے آ گیا تو میں نے آدھا گھنٹہ کام کم کیا اور یہ آدھا گھنٹے کی جو میں تنخواہ لوں گا یہ میری حرام کہلائے گی. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کو ایک دن کے اندر 100 سطریں لکھنی ہو، کمپوزنگ کرنی ہو 100 سطریں، اور کسی دن مہینے میں ایک دن اس نے 90 سطریں کمپوز کی، پورے مہینے تو اس نے 100 کی، تو جو تنخواہ اس کی اگر بنی ہے 3000 روپے تو اس کو 10 سطروں کی تنخواہ کم لینی پڑے گی، ورنہ یہ 10 سطریں جس نے لے لی تو اس کے پیٹ میں حرام گیا. اچھا. تو اب ظاہر ہے کہ جب میں باپ ہوں اور میں گھر میں آ کر اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلاؤں گا یہ والا، بہت سے لوگ اس خوشبو میں مبتلا ہے کہ ہم تو رشوت لیتے نہیں ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ کام کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، تیز، درمیانہ اور سست.
اگر کوئی آدمی کسی ادارے میں کام کرتا ہے اور وہ پورے 12 گھنٹے 8 گھنٹے جاتا ہے مگر سست کام کرتا ہے، جیسے سرکاری طرف جاتے ہیں کل آ جانا، تو وہ سست کام کرنے والا بھی حرام روزی لے جائے گا، حالانکہ پورا ٹائم دیتا ہے، 1 روپیہ بھی وہ رشوت نہیں لیتا، صبح 9 بجے گیٹ پہ آ جاتا ہے، شام کو 5 بجے جاتا ہے، مگر سست کام کرتا ہے تو بھی اس کی روزی حرام۔ اور اسی طرح جو شخص مطلب وہاں ادارے میں کام کرتا ہے اور کام کرنے کے دوران مطلب اپنے دوستوں میں لگا رہتا ہے، صرف 3 کام کی جاتے ہیں اسلام میں: نماز، کھانے کا لنچ ٹائم اور قضاء حاجت۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص 1 گریڈ کے 0 گریڈ سے لے کر 22 گریڈ کا افسر جتنے بھی ہیں یہ سب لوگ اجیر ہیں، اور اجیر کے معنی بکا ہوا، وہ اپنے وقت میں اپنا وقت بیچ چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی شخص بھی اپنے طور پر 10 منٹ بھی اپنے دوست سے میٹنگ نہیں کر سکتا، ذاتی میٹنگ، تو نہ گھر پہ عام فون نہیں کر سکتا۔ تو یہ اتنا شرعی مسئلہ ہے کہ لگتا ہے کہ الف سے لے کر یہ تک پوری امت جو ہے، یعنی پورا پاکستان، اس میں شاذ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس حرام سے بچتے ہوں گے، ورنہ پوری خاص کر کے سرکاری ادارے تو جیسے ہیں، کیونکہ ہم تو دکاندار ہیں نا، تو ہم تو سیٹ ہیں، تو چلو ہمارے سامنے نوکر موجود ہیں، لیکن سرکار کو تو کوئی نہیں دیکھتا نا۔ تو اس پورے سرکاری نظام میں لگتا ہے یہ اللہ ماشاءاللہ کہ کوئی ایسے خوش نصیب ہوں گے جو اپنا ٹائم بھی دیتے ہوں گے اور درمیانی لیول کا کام کرتے ہوں گے اور ٹائم پر آتے ہوں گے، ٹائم پہ جاتے ہوں گے، تو ہی حلال ہوگا۔ رشوت لینا لیں پھر بھی حرام کہلاتا ہے، کیونکہ اس نے ٹائم نہیں دیا، اس نے تنخواہ پوری لی اور کام جو ہے 5 گھنٹے کی جگہ 4.5 گھنٹے کام کیا، یا 5 گھنٹے کام کیا مگر سست کیا، تو بھی اس کی تنخواہ حلال نہیں ہے۔ اچھا پھر اس کی نوسط سنیں، اب یہ کھانا کھلائیں گے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو، چھوٹے بھائیوں کو، چھوٹی بہنوں کو، کسی میں وفا پیدا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ رسول پاک فرما چکے ہیں کہ جو گوشت حرام سے پلا بڑا جہنم کا حق ہے کہ اسے کھائے، تو یہ اولادیں ساری جہنمی کام کریں گی، یہ ساری بیویاں جہنمی کام کریں گی۔ جب تم ریٹائر ہو جاؤ گے یا خدا نخواستہ نوکری سے نکال دیے جاؤ گے یا تم کوئی بیماری مہلک ہو جاؤ گے، تو کہتے ہیں دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیں گے۔ دھکے دے کے، ہم تو ویلفیئر کے لوگ ہیں نا، پتہ کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں، اور ہمارے پاس سسٹم ہے لوگوں کو اڈاپٹ کرنے کا، عورتوں کو، مردوں کا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ حرام رزق کی یہ دنیائی نوسط ہے، اور جہنم کا اتنا سخت عذاب ہے جس کی کوئی مطلب کہ انتہا نہیں۔ تو سمجھ لو کہ پوری قوم کو سدھرنا پڑے گا، اور یہ قوم جب اپنے آپ کو سدھارے گی نہیں تو حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ اچھا ایک چیز اور بھی، ایک خیال شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو حلال رزق ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، بڑا مختصر ہوتا ہے، تو کیا ایسا ہے کہ حلال رزق کا بھی انبار لگ سکتا ہے؟ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، جب ہجرت ہوئی تھی تو ہجرت کے بعد جو ہے ان کے پاس ایک کوڑی نہیں تھی، مکے سے مدینے گئے اور انہوں نے جا کر جو ہے وہاں جا کر تجارت شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دے دیا تھا کہ مدینہ پاک میں جو ہے جب ان کے اونٹ آتے تھے نا تو پورا مدینہ جو ہے وہ بھر جاتا تھا، پورا مدینہ بھر جاتا تھا۔ اور اس وقت کیا تھا کہ راتوں کو اس لیے اونٹ آتے تھے تو ان کی گھنٹیاں ہوتی تھی، تو اہل مدینہ کی نیند خراب ہو جائے اس لیے وہ اونٹوں کو بٹھا دیتے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دینے پر آتا ہے، رزق حلال تو اتنا دے دیتا ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ ہیں، حضرت عوف بن مالک عشرہ مبشرہ ہیں، اور ان کے پاس اتنا مال تھا کہ پورے مدینے کی تمام زمینیں ان کے اونٹ سے بھر جاتی تھی۔ اچھا اگر کسی طرح رزق کے مطلب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے رزق میں کہیں نہ کہیں یہ ایلیمنٹ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا رزق جو ہے نا وہ حرام میں شامل ہو رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹیکس جو ہے وہ آپ نے اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ دینا تھا وہ بچا لیا آپ نے کہیں نہ کہیں سے، یا کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے کام میں جھوٹ بڑا ضروری ہے، جی اس کے بغیر جو ہے نا ہمارا کام ہوتا نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے شعبے ہیں جو یہ دلیل پیش کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کس طرح رہنمائی کرتے ہیں؟ دیکھیں رزق کا معاملہ الگ ہے، ٹیکس چوری کا معاملہ الگ ہے۔ یہ جو جھوٹ ہے اس کو فرمایا لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹے اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو جھوٹوں کی تو اتنی سخت وعید ہے کہ شاید رزق حرام سے بھی بڑھ کر ہو۔ اوکے، ہاں جھوٹ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا نا کہ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہو، پکا روزہ دار ہو، مگر بات کرے تو جھوٹ بولے، وہ منافق خالص، ان صام و سما،
इंसामा वसल्ला, अगरचे पक्का नमाजी है, पक्का रोजेदार है, मगर बात करता है, झूठ बोलता है, वादा करता है, खिलाफ करता है और खयानत करता है, तो ऐसा शख्स जो है पक्का मुनाफिक है। चाहे 5 वक्त का नमाजी हो, सारा दिन मस्जिद में बैठा रहता हो, 365 दिन की रोजे रखता हो, लेकिन वो अगर झूठ बोलता है तो पक्का मुनाफिक है। तो ये तो झूठ और धोखा तो बहुत बड़ा गुनाह है। और हम ये देखते हैं कि बाज़ारों वगैरह में भी ख़वातीन जो आप देख रही हैं, आपने भी प्रैक्टिस, ये आपकी नज़र से भी ये गुजरा होगा कि दुकानदार हजरात जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इससे कम नहीं दे सकते, ये तो हमारी अपनी ख़रीद भी नहीं है इतनी, और कुछ देर बाद आप जब उनसे नेगोशिएट करते हैं तो वो उतनी कीमत पे जो है ना वो चीज़ दे भी देते हैं। और हम ख़रीदार जो हैं हम भी बड़ी जानबूझ के ज़्यादती करते हैं, मतलब ऐसे ही गुजरते हुए कहते हैं नहीं जी ये तुम 400 ही क्यों दे रहे हो, पिछली दुकान वाला तो 300 की दे रहा है, हालांकि दे नहीं रहा होता है, ऐसे ही सिर्फ उसके रेट कम करने के लिए छोटे छोटे झूठ जो है ये भी हमें, मेरा ख्याल है कि बड़ी छोटा नहीं है झूठ, हाँ झूठ छोटा नहीं होता, झूठ छोटा नहीं होता, हाँ सही बात। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। कॉलर्स का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं, साथ साथ हम सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो हज़रत बशीर फारूकी से साहब से जो है वो जारी रखेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए इन्हें शामिल करते हैं, देखते हैं कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलामुअलैकुम, मैं मिसेस इकबाल बोल रही हूँ कोहाट से। वालेकुम अस्सलाम मिसेस इकबाल, लाहौर से? नहीं, कोहाट से बोल रही हूँ। कोहाट से जी। मिसेस इकबाल क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल वही है बच्चों वाला, मैं मुसलसल इनके लिए बिस्मिल्लाह शरीफ का वज़ाइफ कर रही हूँ, लेकिन ये दुगने तेज हो गए हैं, कि ऐसे तेज हो गए हैं कि बस ये फजूल में चीखें लगाना, पीटना एक दूसरे को, बस कोई अजीब से हो गए हैं। घर का माहौल इन्होंने सारा खराब कर दिया, हर तरफ लड़ाई झगड़ा। बच्चे 2 बच्चे हैं, एक का नाम है मोहम्मद रहमत, दूसरे का शहबाज। तो के लिए मैं इस्तिखारा कराना चाहती हूँ और मौलाना साहब से कहा कि वज़ाइफ को मैं पढ़ती रहूँ, लेकिन ये जैसे पानी वगैरह पीते नहीं और चीखें मारते हैं और कोई अजीब हो जाते हैं, समझ नहीं आती। इनके से घर में बहुत ज्यादा परेशानी है। ठीक है, उम्रें क्या है बच्चों की वैसे? एक की 9 साल है, एक की है 5.5। ठीक हो गया, ठीक है मिसेस इकबाल, हम इंशाल्लाह हस्बैंड वाइफ की भी लड़ाई हमारी हर तरफ कुछ न कुछ, जो बड़ी जराला जिंदगी हो गई है। ठीक है, हम ना इंशाल्लाह इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे और बशीर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि इस बारे में रहनुमाई करें। ये आपका ही नहीं है, और भी बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जिनके घरों में इस तरह के मसाइल हैं। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। सर एक चीज़ और बताइए बशीर साहब के ये जो कुर्बानी अभी आ रही है आगे, और हम समझते हैं कि बस हम बेहतरीन सी कुर्बानी कर दी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा गाय बैल जो है वो काट दिए जाएंगे, उन अल्लाह की राह पे जो है वो कुर्बान कर दिए जाएंगे, तो अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा, हमारी सारी कमाई वाई सब कुछ जो है ना वो लेवल हो गया, कम से कम हमने अल्लाह की मखलूक पे ही लगाया। इस तरह के ख्यालात जो हैं उनको आप किस तरह उनकी तस्हीह करना चाहेंगे? कुर्बानी, लफ्ज़ कुर्बानी, कुर्बानी जब कहते हैं कुर्बानी देना, यानी अपनी ख्वाहिश को मार के किसी ख्वाहिश पूरी करना, इसको कहते हैं कुर्बानी ना। यस, कुर्बानी तो वही है कि आपने अपनी ख्वाहिश मारी और किसी के लिए आपने, सही है। तो जनाब आला, आपके खाली सिर्फ शहर कराची में 3 करोड़ की आबादी है और इसमें करोड़ों वो लोग हैं, करोड़ों वो बच्चे हैं जो ईद के दिन भी बेचारे तरस रहे होते हैं कि इनको कोई गोश्त की एक बोटी दे दे। अल्लाह, इतनी तकलीफ होती है, यकीन करो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आंसू निकल आते हैं कि या अल्लाह इन बच्चों का क्या हाल होता होगा कि वो लोगों के घरों में पूरी जानवर देखते होंगे ज़िबा हो रहा है, बड़े बड़े बेल ज़िबा हो रहे हैं, उनके घर में सुबह नाश्ते के लिए दोपहर के लिए कुछ भी नहीं होता, वो दाल उस दिन पकड़ी होती है। यकीन करो मैं कसम खा कहता हूँ, मैंने जब ये वाक़या सुनता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं कि या अल्लाह ये तेरी मशीयत है, तेरे राज हैं, हम तो बारबेक्यू क्यों कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं यार, ये किस तरह की कुर्बानी है? कुर्बानी तो ये है कि यार हम सुबह होते ही कुर्बानी करके एक इलाका पकड़ ले, कम से कम हर शख्स देख लेगा मुझे यार यहाँ जाना है, यार उठाए गोश्त और सुबह सुबह पहला काम ये करे उन तक पहुँचाए, तो ये इसका नाम है कुर्बानी। जज्बे का नाम है कुर्बानी। अपनी नफ्स को मार के दूसरे के नफ्स का ख्याल रखना, इसका नाम कुर्बानी है। बहरहाल हमारा फरीज़ा तो अदा हो जाता है, हम चाहे पूरा बेल खा जाएं, पूरी गाय खा जाएं, पूरे बकरे भून के खा जाएं, कुर्बानी अदा हो जाती है। लेकिन वो यार फ़लसफ़ा कुर्बानी तो नहीं समझ आता है जो इब्राहिम खलील ने अपने बच्चे पर छुरी फेर दिया, इससे बढ़कर वो क्या हो सकता है? बुढ़ापे में बच्चा दिया था अल्लाह ने, बुढ़ापे में दिया था और फिर उस बच्चे को ज़िबा कर दिया यार,
ज़िबा तो कर दिया ना उन्होंने, हाँ उन्होंने तो अपनी तरफ से तो कर दिया ना, ज़िबा कर दिया हाँ तो वो तो कुदरत ने एक लम्हे से भी करोड़ों, एक लम्हे के भी करोड़ों हिस्से में अल्लाह ताला ने जन्नत से बेटा भेज दिया। इन्होंने तो कुर्बान कर दिया था और इन्होंने लिटाया था उल्टा, अपना यूं नहीं किया था। कहीं है ना चेहरे देखकर मेरी जो है ना हालत क्योंकि थे नबी उलुल अज़्म नबी, लेकिन इंसान तो थे ना, बाप भी तो थे, मतलब हम अपने बच्चे को तकलीफ नहीं आने देते कोई। तो और ये तो अल्लाह का बस हुक्म, यार ये हमले को हमारे तो ये वो है एक क्या कहते हैं इवेंट्स, क्या इवेंट कहते हैं जी हाँ जी हाँ जी हाँ कि मतलब मजे उठाएंगे सारे बाजारों में इस करेंगे, वक्त मसालों की भरमार है। हाँ। टीवी वाले धड़ाधड़ जो एड डला रहे मसालों के और तरह तरह के, क्योंकि हमारा तो ये बहुत बड़ा एक वो है। फ्रिज और फ्रीजर महंगे हो जाते हैं, वो बिकना शुरू हो जाते हैं कि बकरीद ईद आने वाली है। कुर्बानी 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 के माने तो हम समझ। अच्छा, मैं सैलानी की जो कुर्बानी के हवाले से जो कोशिशें हैं, जो आपके इरादे हैं, मैं वो भी जानना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दोस्तों तक भी पहुँचे। एक कॉलर हमारे साथ है, पहले इनको शामिल करते हैं फिर इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मिसेस इकबाल लाहौर से बोल रही हूँ। मैंने इस्तिखारा करवाना था अपने अच्छा, भाई का। मिसेस भाई का नाम है इकबाल। मोहम्मद अमीन अल असनाद। अच्छा जी, मोहम्मद अमीन साहब हैं, इनका क्या वालदा का नाम है बशीरा बीबी। उनका मसला ये है तो उनकी जॉब नहीं है, दूसरा उन्होंने अब ये फूल पौधों का काम शुरू किया था, वो भी नहीं सही चल रहा उनका, एक बार की शादी भी नहीं हुई। उनके साथ क्या मसला है, इस्तिखारा करके बताएं, मेहरबानी होगी। और मौलाना साहब से क्या हमारे लिए खुसूसी दुआ कर दें, हम बहुत आजमाइश में हैं। अल्लाह ताला आपकी ठीक आज़माइश है। दूर करे, हमारी भी आज़माइश दूर करे और पूरी उम्मत की आज़माइश दूर फरमाए। लो जी, ये दोनों कॉलर हमारे दोनों मिसेस इकबाल हैं, है ना, एक लाहौर से हैं, एक कोहाट से हैं। आपका सवाल जो है ये ज़रूर शामिल किए जाएंगे। अभी हम ज़रा वक्फे से जब वापस आते हैं ना तो फिर करेंगे। हमारे पास कुछ वक्त है, मैं चाहता हूँ कि सैलानी कुर्बानी के हवाले से क्या अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है, ज़रा इस बारे में बताइए। देखिए, इज्तिमाई कुर्बानी का मकसद अल्लाह करे, मतलब मैं अपने आप को बना लूँ और मखलूक को बना लूँ कि मकसद सिर्फ गरीबों तक गोश्त पहुँचाना। अच्छा, देखिए, आप लोगों की पब्लिक की रसाई गरीबों तक इतनी नहीं है, जी हाँ, ना उनको जानते कौन से इलाके में जहाँ इलेक्ट्रिक भी नहीं है, गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, सीवरेज भी नहीं है, चारों चीज़ें नहीं है। वहाँ कौन लोग रहते हैं? वही लोग हैं जो मरे हुए लोग हैं, बेचारे। जिनका कोई मतलब है। तो सैलानी 365 दिन गरीबों के साथ रहता है। रोजाना 2 से 2.5 लाख आदमी रोजाना बिला नागा सैलानी से बराह रास्त फायदा उठा रहे हैं, बराह रास्त। तो अब हम चाहते हैं कि हमें कुर्बानी के लोग हिस्सेदारी में शरीकत करें और अल्लाह ताला की रहमत से हम हमारे पास अपना हिस्सा मिलाएं। आप अपने घर में कुर्बानी करते भी हो ना फ़हीम, तो एक हिस्सा हमें मिला दो, क्योंकि आपका ज़मीर मुतमईन हो जाएगा, यार मेरा पूरा का पूरा गोश्त है ना ये जला चला जाएगा। ऐसे लोगों के पास जो साल साल बोटी के लिए तरसते हैं। मैं कसम खुदा ही खा के कहता हूँ, कल मेरे पास एक खत आया, उस खत में लिखा था खातून ने, मेरे 4 बच्चे, चारों को स्कूल से निकाल दिया उन्होंने। हम साल में एक बता गोश्त खाते हैं कुर्बानी। ये यकीन मानिए अल्लाह का करम था कि हमारे पास गोश्त होता है, तो हमने उनको गोश्त भी दिया। उन्होंने कहा दूध, हमारी हालत है कि दूध भी नहीं पी सकते, उनको हमने दूध भी दिया, राशि भी दी। हमें अल्लाह ने ताकत दे दी है, हमें अल्लाह ताला ने बहुत दे दिया, इतना दे दिया कि हम कभी तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन वो हम तक पहुँचे तो सही। अच्छा, जो तो हमारी ख्वाहिश है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं, एक तो जो लोग हिस्सा करते हैं उनको गोश्त भी दिया जाता है ना, 10 किलो गोश्त देते हैं हम एक हिस्से का। लेकिन अगर जो कुर्बानी करते भी वो भी एक आध हिस्सा हमारे पास मिला दें, ताकि कम से कम यार वो उनका ज़मीर हो के कुर्बानी मैंने की, ये कुर्बानी होगी ना आपके। अगर 12,000 रुपये का हिस्सा आपने मिला दिया तो ये 12,000 आपने कुर्बानी दी, इसको कहेंगे कुर्बानी। वैसे वो भी कुर्बानी है, मैं उसको रद्द नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि आपको 10 किलो गोश्त मिलता, आपने 10 किलो गोश्त कुर्बान किया। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, तो वो वाली कुर्बानी भी है ना जिसमें आप गोश्त जो है उसका मतलब अगर हिस्सा मैंने कुर्बानी में अगर हिस्सा डाला है तो मैं गोश्त घर लेके आ सकता हूँ और मैं खुद तकसीम कर सकता हूँ, वो भी तो है। वो तो देखिए ऐसे कि एक आपने अगर 12,000 रुपये का एक हिस्सा लिया गाय का, तो आपको 10 किलो गोश्त दिया जाएगा। अच्छा, 10 किलो गोश्त दिया जाएगा, बाकी जो है वो खुद तकसीम कर देंगे आप। हाँ, क्योंकि एक गाय में निकलता है 100 किलो गोश्त कम से कम। अच्छा, कभी कम भी हो सकता है। हाँ, 100 किलो में 7 आदमी 10 किलो ले गए तो कितने बचे? 70 किलो, 30 किलो बच गया ना। 30 किलो गरीबों तक पहुंच जाएगा। एक तबका तो ये है, ठीक है, और एक तबका ये है कि मतलब वो लेता ही नहीं है। वो कहते हैं ठीक है ये सारा जो हिस्सा है आप तकसीम कर दें आप गरीबों में, हमारा भी एक आदमी 25-25 गाय लिखवा देता है हमको।
माशाल्लाह। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा हिम्मत दे और हमारी कुर्बानियाँ अल्लाह पाक कबूल करे। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कुछ सवालात हम तक पहुँचे हैं, अभी दौरान वक्फा भी हम आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो शामिल करने वाले हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और इस्तिखारा रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से हमारी जो आज की नशिस्त है, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। हम आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रखे हुए थे, दौरान वक्फा भी आपकी कॉल्स हमने शामिल की हैं, बल्कि एक कॉलर हम जिनसे हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं। तो आप हैं लतीफ़ा साहिबा और आपने इस्लामाबाद से कॉल किया था। जी तो लतीफ़ा, आप ये कह रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और आप बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। अच्छा सर, आप मौलाना साहब से नंबर लेके देना। ठीक है ठीक है, ओके। बोलो अपना नंबर दे। आपको अल्लाह के रसूल का वास्ता है, मुझे उसका नंबर। अच्छा अच्छा, अब अभी क्योंकि हम लाइव हैं और आपका मैं नंबर नहीं ले सकता, आप एक काम कीजिए, आप अपना नंबर जो है हमारी टीम को लिखवा दीजिए। अभी आप फोन बंद मत कीजिएगा। मीनू, आप प्लीज इनका नंबर लिख लीजिए। मैंने बैलेंस एडवांस लिया है ना, मुश्किल से मिला है नंबर। घंटे के बाद मेरी हमारी तरफ से मौलिमा कॉल कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। ये कराची भी आना चाह रही हैं, कहती हैं मुझे मिलना है आपसे। और नहीं, इनका मसला तो है, वो मैंने देख लिया था क्योंकि जब इन्होंने वक्फे में कॉल की थी ना, तो मैंने इस्तखारा कर लिया था, वो मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन अभी ये अपना नंबर जो है लिखवा दें हमारे डायरेक्टर को। जी जी जी। तो अगर लिखवा सकती है ना तो बड़ा आसान हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से जो है ना हम इनको जवाब दे देंगे। बिल्कुल। नंबर लिख लिया ना आपने इनका? जी लिख लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक हो गया, नंबर ले लिया। अच्छा जी, हम आते हैं आपके सवालात की जानिब और सबसे पहले हमें कोहाट से कॉल आई मिसेस इकबाल की। इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए ये बिस्मिल्लाह वाला जो वजीफ़ा है वो पढ़ रही हैं। घर का माहौल बहुत ख़राब है, बच्चे बहुत तेज़ हैं, चीखते हैं बहुत ज़्यादा और इनकी वजह से जो है वो हमारे मियाँ बीवी की भी आपस में लड़ाई हो चुकी है कई बार। तो क्या रहनुमाई करेंगे आप इनकी? हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। ये जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे अपना गम लेकर, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इलाज दिया, मगर साथ साथ फरमाया तुम और तुम्हारी बीवी तक़वी और सब्र के साथ इस पर अमल करें। पता चला कि जो वजीफ़ा पढ़ रहा हो उसको चाहिए कि वो सब्र भी करे। अच्छा। आप अल्हम्दुलिल्लाह वजीफ़ा पढ़ रही हैं, आपके वजीफ़े अल्लाह की बारगाह में काउंट हो रहे हैं, किरामन कातिबीन लिख रहे हैं आपके वजीफ़े, एक एक लफ्ज़ लिखा जा रहा है। और तकवा तो तकवा ही है कि हर वो काम जिससे बचना अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया है उससे बचा है। झूठ है, वादा खिलाफ़ी है, औरतें बेपर्दगी है। औरत की तो आवाज़ भी औरत है, औरत के तो बाल जो है ना, बाल जब औरत बाल अपने संवारती है ना तो चंद बाल टूट जाते हैं, तो उसका झूड़ा भी औरत को लाजिम है कि वो उसको भी कागज़ में बंद करके किसी डस्टबिन डाल दे। इस टूटे बालों को मर्द न देखे। अगर टूटे बालों को मर्द देखेगा तो मर्द को भी गुनाह होगा, औरत को भी गुनाह होगा। अच्छा। सर पे बाल है उसकी बात नहीं कर रहा, जो बाल टूट गए हैं, एक जिसको छोटा सा जुड़ा बन जाता है, जी 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 जी, जी। उसको भी कागज में लपेट वगैरह के किसी तरह लपेट कर वो किसी डस्टबिन डाल दे। मतलब कहने के उसको भी मर्द ना देखे। अगर मर्द टूटे बालों को देखेगा तो भी गुनाहगार होगा, तो जब सर पे बालों को देखेगा तो कितना बड़ा गुनाह होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर लाहौर से तो बस ये इनको कहें कि मेरी बहन, मेरी बेटी, आप सब्र करें, बस आप लगे रहें। ये बड़ा अजीम महीना है, माए ज़ी क़ादा हुर्मत वाला महीना है। आज इसकी 20वीं तारीख आ गई है, इसका दूसरा अशरा ख़त्म हो रहा है। हमने जो इस महीने का निसाब दिया है अल हय्युल क़य्यूम, हर नमाज के बाद एक तस्बीह अल हय्युल क़य्यूम, ये इसमें आज़म है। 5 तस्बीह दुरूद शरीफ की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 3 रोज़े। इस महीने में जिसने 3 रोज़े रखे हुर्मत वाले महीने में, अल्लाह ताला उसे 900 साल की नेकियों का सवाब अता फरमाएगा।
बिल्कुल, सुभान अल्लाह। और ये पूरा जो इस महीने का वो जो है वो निसाब ये स्क्रीन पे हमने चला दिया है, आपने देख लिया होगा, अभी भी दोबारा फिर से हमने चला दिया है। ये सबके लिए कोई भी इस पे जो है ना वो अमल कर सकता है, हर गम दूर हो जाएगा, हर गम दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, हमारे पास सवालात आपके मौजूद हैं, बड़ा दिल करता है कि तफसील से हर सवाल का जवाब दिया जाए, मगर वक्त की कमी की वजह से हमें कभी कभी जो है वो तेज़ जो है वो बताना पड़ता है। तो एक लाहौर से और कॉल आई, इनका नाम भी मिसेस इकबाल था, और इन्होंने कहा कि अपने बेटे के हवाले से नहीं, इन्होंने मोहम्मद अमीन साहब के हवाले से पूछा है, जी हाँ, उनके बारे में कि इनकी जॉब नहीं है, फूल पौधों का काम भी इनका ठीक नहीं चल रहा जो इन्होंने शुरू किया था, और शादी भी नहीं हो रही है इनकी। देखिए बहन, कोई आपके भाई के साथ शैतानी असरात नहीं है, बस हदीस पाक में सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है। तो बस ये कि नमाज़ों की पाबंदी रखें, फजर की नमाज से पहले, नमाज़ पढ़ने से पहले 100 मरतबा पढ़ लिया करें सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये फजर की अजान के बाद पढ़ ले ताकि जमात ना जाए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बल्कि इस महीने का निसाब ने देख लिया, उस पर अमल करें। मज़ीद चाहती है फ़ायदा तो सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद कराची के पते पे ख़त लिख दें, हम इंशाअल्लाह इलाज भिजवा देंगे। वरना अगर लाहौर से इलाज लेना चाहते हैं तो वॉल्टन चले जाएँ, लाहौर में हमारी कई ब्रांच है, वॉल्टन हमारा मरकज़ है, वहाँ चले जाएँ तो वहाँ से भी बिल्कुल ठीक हो गया। हमें लाहौर से ही एक और कॉल आती है मिसेस सईद की। अच्छा, इन्होंने कहा कि इनका बेटा है जो बैंक में काम करता है, वो वहाँ से मुतमईन नहीं है क्योंकि आमदनी कम है, टेक्सटाइल में जाना चाहते हैं वो। इस्तिखारा करके बताइए कि क्या उन्हें बैंकिंग फील्ड को ही कंटिन्यू करना चाहिए या टेक्सटाइल में इन्हें अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ चले जाना चाहिए। इनके लिए इस्तिखारे का जवाब ये है, इशारा ये है कि टेक्सटाइल में चले जाएं। इन्होंने कहा वजीफ़ा बता दीजिए, तो वजीफ़ा ये है कि ये फजर के बाद 555 मरतबा पढ़ लिया करें, या रहीमो या रहीमो या रहीम। अल्लाह ताला की रहमत से ऐसा करम होगा कि इनके बच्चे के लिए आगे मुस्तकबिल रोशन होने के सारे रास्ते हमवार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर हमें लाहौर से कॉल आई मुबशर साहब की। इन्होंने कहा कि मैं अपने कज़न के साथ कारोबार में कुछ पैसे जो है वो लगाना चाहता हूँ, तो मुझे ज़रा इस्तिखारा करके उसकी रहनुमाई करें और सदक़े के बारे में बताएं। अच्छा, सदक़े के बारे में तफसीली तौर पे मेरा ख्याल है हम कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आज हमारे पास वक्त कम है तो इशारा दे देंगे। जी हाँ देखिए, आपको 15 लाख रुपए चचा के बेटे के साथ, कज़न के साथ लगाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। इस्तिखारे में ज़कात, फितरा, कफ़ारा, फिदिया, ये तो वो है जो लाजिम है ना, जिनको कहते हैं सदका वाजिबा, फर्ज। इसके अलावा आप किसी को एक रोटी दे दें, एक चाय पिला दें, एक पान खिला दें, जो भी दे सब सदका कहलाता है, सदके दिल के साथ, सदके दिल के साथ। तो और हदीस पाक में है कि जिस दिन बंदा सदका करता है उस दिन हलाक नहीं होता। अगर आपने एक रोटी किसी को दे दी आज के दिन में, या आपने परिंदों को आपने डाल दिए, तो वो दिन आपने अपने आप को पूरा का पूरा सेफ कर लिया, यानी मोहलत ले लिया आपने खुद। बस सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं। लाहौर से एक और खातून की कॉल आई, ये बड़ी परेशान थी हमारी बहन। इन्होंने कहा कि इनका घर नहीं है, इनकी इनकम का कोई ज़रिया नहीं है, इनकी बच्ची की भी डेथ हो चुकी है, तो क्या इनके नसीब में कोई घर वर हो सकता है या कुछ इस तरह के ख्याल था? बेटा देखिए, अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला हर झूठ से मुबर्रा और पाक है। अल्लाह ताला वादा खिलाफी से पाक है, हर ऐब से पाक है। उसका फरमान है वाज़े तौर पर कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करेगा वैसा मुझे पाएगा। बेटा आप ये समझ लो कि आपको अल्लाह ताला ज़रूर घर अता फरमाएगा, अता करेगा। कहाँ से करेगा? वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है। या मालिकल मुल्क, या मालिकल मुल्क, या मालिकल मुल्क, ये 111 मरतबा हर नमाज़ के बाद पढ़ें। वो तमाम जहानों का मालिक है, ज़रूर आपको एक घर का मालिक बना देगा। बेशक बेशक ऐसा, बेशक ऐसा। अच्छा, इस्लामाबाद से हमारी एक बहन की कॉल आई थी, लतीफ़ा साहिबा की। इन्होंने कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, बहुत ज़्यादा थक जाती। नहीं, ये इनके साथ जादू के असरात हैं। अच्छा, जी हाँ, मैंने इस्तिखारा कर लिया था पहले जब ये बात हो रही थी। तो बेटा इंशाअल्लाह ताला मेरे पास आपका नाम आ चुका है। अब आपने नंबर दे दिया है, मैं डायरेक्टर से ले लेता हूँ। आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ोन करके आपका एड्रेस ले लिया जाएगा। आपको कराची आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि औरतों से मेरी मुलाकात तो होगी नहीं। तो आप मेरे सफ़र ना करें कराची से, आप मेहरबानी करके वहीं रहें। इंशाल्लाह हो सका तो मैं आज ही TCS के ज़रिए आपको तावीज़ात
اور جو آپ کو وسوسے آتے ہیں نا، وسوسے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسان اور جنات انسان کو وسوسہ کہتے ہیں، 2 گھنٹے تک برتن دھوتے رہتے ہو. تو ایسی خواتین، ایسے مرد جو ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک خالی غسل خانے میں رہتے ہیں، غسل ہی مطلب ابھی یہ رہ گیا وہ رہ گیا. تو بہرحال آپ فکر مت کریں، آپ کے لیے وظیفہ ہے یا مقسطو، یا میم قاف سین طا، یا مقسطو یا مقسطو یا مقسط یا مقسطو. یہ وظیفہ جو ہے یا مقسطو، یہ 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. اس کے معنی ہے انصاف کرنے والی ذات. اللہ تعالیٰ پر ایسا کرم کرے گا. یا مقسطو، یا مقسطو، یہ پڑھیں 200 مرتبہ. اور امید رکھیں اسی ہفتے میں انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ کے پاس ہمارا مکتوب آ جائے گا، خط آ جائے گا. آپ فکر مت کریں، آپ کراچی آنے کی ضرورت نہیں. میں انشاءاللہ جمعرات کی رات ہے، آج ہی رات کو اس کی کارڈ کر دیں گے. اللہ چاہے تو آج ہی ہو جائے. ہمارے یہاں کراچی میں ہر جمعرات کو عشاء کے بعد دعا ہوتی ہے. حدیث پاک میں شب اجماع کوئی دعا رد نہیں ہوتی. تو آپ تو کراچی میں ہیں نہیں اور دنیا بھر سن رہی ہے ہمارے، تو آپ ہمارے جو ہے مطلب کہ فیس بک کے آفیشیل پیج پر آ جائیں. 9:30 سے لے کے 9:30 تک ہمارے ساتھ رہیں. انشاءاللہ آپ ہماری دعا شکر کر لیں گے. باقی کراچی والے لوگ جو ہے میرے پاس آ جائیں، بادر آباد میں جو ہماری مسجد سیلانی وہاں آ جائیں انشاءاللہ. بالکل صحیح. پروگرام میں وقت جو ہے وہ بہت کم رہ گیا. میں چاہ رہا تھا کہ ہم دعا کے لیے وقت شامل کر سکیں، مگر مختصراً دعا ابھی بھی رکھیں گے. بہت سارے لوگ ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا نام ضرور لیا جائے، تو سب کا نام لینا تو ممکن نہیں ہے، مگر ان سب کے لیے بھی آپ دعا کروا دیجیے گا. اسی دعا کے ساتھ میں آپ دوستوں سے بھی اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. کل بھی بشیر صاحب 10 سے 11 ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ، ہمارے ماں باپ کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آ چکے، جتنے موجود ہیں، جتنے آئیں گے، سب کی بخشش و مغفرت فرما. آمین. بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف، رنج غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد، مرگی کے دورے، بے روزگاری، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی پریشانی، بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائیوں کی پریشانی، کرائے کے مکانات میں کرائے بھرنے کی پریشانی، اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دے. ہم سب کے حالات پر اپنی خصوصی رحمت فرما. برے دن اور بری گھڑی، برے وقت، برے دوست اور برے ہمسایوں سے محفوظ فرما. ہماری زبانوں کو اپنا ذکر کرنے والا، دلوں کو شکر کرنے والا، بدن کو صبر کرنے والا، آنکھوں کو تیرے خوف سے رونے والا، ہاتھوں کو تیری راہ میں خرچ کرنے والا، پاؤں کو تیری راہ میں چلنے والا بنا دے. آمین 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 یا رب العالمین. جو کچھ مانگ سکے اپنے کرم سے عطا کر دے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.